कैसे हैं आप सभी लोग। कहते हैं कि हम सभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो हम सिमरन का सहारा लेते हैं। तो सिमरन हम कैसे करते हैं? कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि सिमरन करने के बावजूद भी हमारा मन परेशान रहता है, दुविधा में पड़ जाता है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हम अरदास भी कर देते फिर भी हम परेशान ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमें तरीका नहीं पता कि सिमरन हमें कैसे करना चाहिए, या हमें अरदास कैसी करनी चाहिए? हमें नहीं पता। शायद की बात करते हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि कहावत है ना कि जो नींद में पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द क्या जाने। तो कहते अगर हमें ऐसा महसूस होता है, आभास होता है, एहसास होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन में सिमरन कर देते हैं फिर भी मन परेशान रहता है कि हाय ऐसा होगा नहीं होगा, हाय ऐसा होगा नहीं होगा, अरदास तो कर दी, काम बनेगा नहीं बनेगा, अब क्या होगा, मैंने अरदास तो कर दी। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जिससे हम अरदास कर रहे हैं वो है कौन? कोई इंसान है या भगवान है? कौन है? तो हमें ये चीज भूल जाते हैं। अगर हम इंसान के सामने कोई अरदास कर दी, किसी चीज की मांग कर दी, तो वहां हमें दुविधा पड़ जाए, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर हम इस सदगुरु के सामने अरदास कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सदगुरु है कौन। कि सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। सदगुरु को देह समझना भूल है, ज्ञान है। कि सदगुरु को सबसे पहली बात शरीर समझना हम छोड़ दें, क्योंकि सदगुरु शरीर नहीं। अगर शरीर होता तो यहाँ बैठ के मैं अरदास करता हूं तो कौन सुनता है? ये अंतर्यामी, तीन लोक का स्वामी है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तीन लोक का स्वामी गुरु होता है। जब तीन लोक का स्वामी गुरु है, घट वासी है, हर जीव जंतु को, पूरी सृष्टि को चला रहा है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, और उसी से तुम अरदास कर रहे, तो संशय करना चाहिए। सरल, बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये सोचो, आपने अपने दोस्त को नहीं कुछ कहा, अपने भाई को कुछ नहीं कहा, अपने बहन को कुछ नहीं कहा, अपने पड़ोसी को कुछ नहीं कहा, इस तीन लोक के स्वामी को आपने अरदास करी है, तो संशय करने की कोई बात नहीं। सिमरन हम करते जरूर है, सिमरन करो। सबसे पहले ये एहसास होना चाहिए कि हम सिमरन किसको कर रहे हैं, मतलब हम किसके सामने अपनी अरदास रख रहे हैं। अगर हम कहीं मार्केट में जाते, किसी दुकान पर जाते हैं और चार पैसे देके हम किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो चीज़ ये इस कंपनी की नहीं, दूसरी कंपनी की ले लो, ये नहीं तो वो ले लो, सेम टू सेम। मगर यहाँ तो सब कुछ है, तुम्हारे मुख में है तो वो भी है, नहीं है तो वो भी है, जो ख्यालों में है वो है, नहीं है ख्यालों में वो भी है। तो सबसे पहली बात तो ये, हम अरदास किसके सामने कर रहे हैं कि गुरु जो है अंतर्यामी है, यही है। अगर गुरु नहीं है तो हम नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारी सांसें नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, कानों में सुनने की क्षमता नहीं है, और जुबान से बोलने की, हाथों से काम करने की, पैरों से चलने की, मतलब कोई हमारे अंदर इस शरीर की हलचल ही नहीं रहेगी अगर सदगुरु नहीं है। सदगुरु ही है जो है। कहते हम सदगुरु के एक अंश हैं, हम सदगुरु के ही अंश हैं, और उससे हम अरदास करते हैं, तो संशय की कोई बात नहीं। सबसे पहले सुमरन अगर हम करते, तो वास्तव में अगर सुमरन का सहारा हमने लिया है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह की दिनचर्या तय करते हैं। अब जो सर्दियों में हमें सबसे पहले ये आभास होता कि ठंड का मौसम है, नहाएंगे, पानी ठंडा होगा, ये पहले से हम एहसास कर लेते हैं कि पानी ठंडा होगा, उसी हिसाब से हम नहाते हैं, तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जरूरी होना चाहिए, जरूर मालूम होना चाहिए कि हम अरदास कर रहे हैं इस तीन लोक के स्वामी को, रमे हुए राम के सामने, इस रंगकार के सामने। तो जो ऐसे सिमरन करेंगे तो वास्तव में
हमें कभी भी उदासी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारा मन दुविधा में नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ मैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, वीडियो देखते नहीं। अरे जो वीडियो देख रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा शेयर मार दिया करो। रैंकिंग नहीं कर पाता वीडियो तो ऐसे ही व्हाट्सअप कहीं तो बंदा देखेगा। मन पक गया, मोनेटाइज चैनल है, मैं कुछ पैसा नहीं कमा पाता हूँ, मैं क्या करूँ, वीडियो बनाऊंगा तभी तो, अब देखोगे तभी तो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और जो हमसे भूल हुई है वो माफ़ कर दे।